जय श्री राधे कृष्णा। आज हम बात करेंगे खाटू श्याम बाबा की कथा के बारे में और जानेंगे कि खाटू श्याम बाबा कौन थे। खाटू श्याम को भगवान श्री कृष्ण के कलियुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। ऐसा कहे जाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। राजस्थान के सीकर जिले में उनका भव्य मंदिर स्थित है, जहाँ हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। लोगों का विश्वास है कि बाबा श्याम उनकी सभी मुरादें पूरी कर देते हैं। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। यह पांडुपुत्र भीम के पोते थे। ऐसी कथा है कि खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। खाटू श्याम की कथा। लाक्षय ग्रह की घटना में प्राण बचाकर वन वन भटकते पांडवों की मुलाकात हिडिंबा नाम की राक्षसी से हुई थी। यह भीम को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ, जिससे घटोत्कच का जन्म हुआ। घटोत्कच का पुत्र हुआ जिसका नाम बर्बरीक था। वो अपने पिता से भी शक्तिशाली और मायावी था। बर्बरीक देवी का उपासक था। देवी के वरदान से उसे 3 दिव्यवान प्राप्त हुए, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इनकी वजह से बर्बरीक अजय हो गया था। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरीक युद्ध देखने के इरादे से कुरुक्षेत्र आ रहा था। श्री कृष्ण भगवान जानते थे कि अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल हुआ तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध होगा। बर्बरीक को रोकने के लिए श्री कृष्ण भगवान जी गरीब ब्राह्मण का रूप धरकर बर्बरीक के सामने आए। अनजान बनते हुए श्री कृष्ण भगवान जी ने बर्बरीक से पूछा कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो। जवाब में बर्बरीक ने बताया वह एक दानी योद्धा है, जो अपने एक बाण से ही महाभारत युद्ध का निर्णय कर सकता है। श्री कृष्ण भगवान जी ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए तो उसने एक बाण चलाया, जिससे पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो गया। एक पत्ता श्री कृष्ण के पैर के नीचे था, इसलिए बाण पैर के ऊपर ठहर गया। श्री कृष्ण भगवान जी बर्बरीक की क्षमता से हैरान थे और किसी भी तरह से उसे युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। इसके लिए श्री कृष्ण भगवान जी ने बर्बरीक से कहा, तुम तो बड़े पराक्रमी हो, मुझ गरीब का कुछ दान नहीं दोगे। बर्बरीक ने जब दान मांगने के लिए कहा तो श्री कृष्ण भगवान जी ने बर्बरीक से उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक समझ गया कि यह ब्राह्मण नहीं कोई और है और वास्तविक परिचय देने के लिए कहा। श्री कृष्ण भगवान जी ने अपना वास्तविक परिचय दिया तो बर्बरीक ने खुशी खुशी अपना शीश दान दे दिया। रात भर भजन पूजन कीर्तन कर फागुन शुक्ल द्वादशी को स्नान पूजा करके बर्बरीक ने अपने हाथ से अपना शीश श्री कृष्ण भगवान जी को दान कर दिया। शीश दान से पहले बर्बरीक ने श्री कृष्ण भगवान जी से युद्ध देखने की इच्छा जताई। इसलिए श्री कृष्ण भगवान जी ने बर्बरीक के कटे हुए शीश को युद्ध देखने के लिए एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया, जिसका नाम था चंद्रचूड़ पर्वत। युद्ध में विजय प्राप्त होने पर पांडव विजय का श्रेय लेने लगे, एक दूसरे के साथ वाद विवाद कर रहे थे। तब श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरीक का शीश कर सकता है। बर्बरीक के शीश ने बताया कि युद्ध में श्री कृष्ण भगवान जी का सुदर्शन चक्र चल रहा था, जिससे कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि पर गिर रहे थे। द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्तपान कर रही थी। श्री कृष्ण भगवान जी ने प्रसन्न होकर बर्बरीक के उस कटे हुए सिर को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा और धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होगी। स्वप्न दर्शन उपरांत बाबा श्याम खाटू धाम में स्थित श्याम कुंड से प्रकट हुए थे। श्री कृष्ण विराट शालिग्राम रूप में संमत 1777 से खाटू श्याम के मंदिर में स्थित होकर भक्तों की मनोकामना पूरी करने लगे। प्रत्येक वर्ष होली के दौरान खाटू श्याम जी का मेला लगता है। इस मेले में देश और विदेश से भक्तजन बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर में भक्तों की गहरी आस्था है। खाटू श्याम जी के मेले में बड़े से बड़े घराने के लोग आम आदमी की तरह यहाँ आकर श्रद्धालुओं की सेवा करते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। भक्तों की इस मंदिर में इतनी आस्था है कि वे अपने सुखों का श्रेय उन्हीं को देते हैं। भक्त बताते हैं कि बाबा खाटू श्याम सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। खाटू धाम में आस लगाने वालों की झोली बाबा खाली नहीं रखते। बोलो श्री खाटू श्याम बाबा की जय। धन्यवाद दोस्तों।